करीपुर नामक गांव में एक दंपत्ति रहते थे, दासू और वसुधा। दासू अपनी 1 एकड़ जमीन पर खेती करता था। एक दिन उस गांव में आईना बेचने वाला एक आदमी आया। वसुधा ने उस आईने बेचने वाले को बुलाया और एक आईना खरीद लिया। उसने उस शीशे में अपनी सुंदरता को निहारा और बहुत खुश हुई। उस रात गांव में जब सब सो रहे थे, उस शीशे से एक डायन बाहर निकल आई। आज मुझे आजादी मिल गई है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं बच्चों को खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा सोचकर वो डायन उस घर में तलाशती है, लेकिन उस घर में उसे कोई बच्चा नहीं मिलता। अरे रे, इस घर में तो कोई बच्चा नहीं है, मुझे बाहर जाकर अपनी भूख मिटानी होगी। ऐसा सोचकर वो डायन गांव के एक दूसरे घर में गई। उस घर में एक छोटी बच्ची सो रही थी। उस लड़की को देखकर आज मुझे खाने के लिए एक छोटी बच्ची मिल गई। उस डायन ने उस छोटी बच्ची को मार लिया और खा गई। अगले दिन उस छोटी बच्ची का पिता चिन्ना अपनी बच्ची को ढूंढने लगा। अपनी बेटी न मिलने पर वो उस गांव के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे स्वामी जी से मिला। स्वामी जी, मेरी बेटी लापता है, आपको मेरी बेटी को बचाना होगा, आपको बचाना होगा। स्वामी जी, मेरी मदद कीजिए। स्वामी जी ने आंखें खोली और उसे देखा। तब उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से पता चला कि क्या हुआ था उसकी बच्ची के साथ। एक डायन ने तुम्हारी बेटी को मार कर खा लिया है। वो डायन उम्र में बड़े लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, सिर्फ बच्चे ही खाएगी। वो सिर्फ बच्चे खाना पसंद करती है। ये सुनकर चिन्ना रोने लगा और उस डायन पर उसे बहुत क्रोध आया। स्वामी जी, मुझे बताइए कि वो डायन कहाँ है। मैं उस डायन को मारकर अपनी बेटी की आत्मा को शांति दूंगा। उस डायन को मारना इतना आसान नहीं है वत्स। स्वामी जी, तो मुझे उस डायन को मारने का तरीका बताइए। कृपया एक पिता के दर्द को समझिए और उस डायन को मारने में मेरी मदद कीजिए। चिन्ना ने स्वामी जी से विनती की। ये सुनकर स्वामी जी को उस पर तरस आ गया। इस गांव के अंत में दासू नाम के व्यक्ति के घर की दीवार पर एक आईना दिखाई देगा। यदि तुम उस आईने के टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो उस डायन का नाश हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, मैं अभी जाकर उस शीशे को तोड़ देता हूँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है प्रत्स। उस आईने को तुम्हें उस डायन के सामने होने पर ही तोड़ना होगा, तभी नाश हो पाएगा। स्वामी जी, मैं उस डायन को अकेले नष्ट नहीं कर सकूंगा, कृपया मेरी मदद करें। इस तरह चिन्ना ने स्वामी जी से बहुत अनुरोध किया। तब स्वामी जी ने उसका दर्द समझा और मान गए। उस रात जब दासू के घर से डायन बाहर निकली तो चिन्ना अंदर चला गया। उसने वो आईना देखा और उसे लेने के लिए गया, लेकिन वो आईना गायब होकर दूसरी दीवार पर दिखाई दिया। जब वो इस दीवार से उसे लेने गया तो वो वहां से गायब होकर मेज पर दिखाई दिया। ये देखकर चिन्ना ने उस आईने पर स्वामी जी का दिया हुआ सिंदूर छिड़क दिया। फिर वो तुरंत वो आईना लेकर बाहर चला गया। दूसरी तरफ रास्ते में चलते समय डायन ने एक घर से एक छोटे बच्ची के रोने की आवाज सुनी। वो डायन वहीं रुक गई और उस घर में चली गई। उस छोटी सी बच्ची को देखकर शैतान उसे मारने अंदर गई। उसी समय चिन्ना आईने के साथ वहां आ गया। अरे डायन, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मैं तुझे अभी नष्ट कर दूंगा। इसी बीच वो छोटी बच्ची स्वामी जी बन गई। क्या तुम निर्दोष बच्चों को मारकर खाओगी? तुम इस धरती पर रहने लायक नहीं हो। चिन्ना, तुम उस आईने को तोड़ दो। चिन्ना ने तुरंत उस आईने को टुकड़े टुकड़े कर दिया और बस उस डायन ने आग पकड़ ली और जलकर राख हो गई। उस दिन के बाद से वे सभी ग्रामीण सुख से रहने लगे। हैदरघाट नामक एक गांव में रमेश और गायत्री नाम के एक दंपत्ति रहते थे। रमेश जिस कंपनी में काम कर रहा था उसे नुकसान का सामना करना पड़ा और वो बंद हो गई। रमेश जो नौकरी खो चुका था बाहर घूम रहा था। एक दिन गायत्री अपने पति के पास आई और बोली, सुनो, हमारे घर में किराने का सामान बिल्कुल नहीं बचा। जब तक आपको कुछ काम करके पैसे नहीं मिलते तब तक घर चलाना बहुत मुश्किल है। मैं भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ गायत्री, लेकिन मैं इसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा। मैं बाहर जाता हूँ और फिर से नौकरी पाने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर रमेश अपनी साइकिल लेकर सड़क पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक स्वामी जी दिखाई दिए। तुरंत रमेश ने साइकिल रोकी और उन स्वामी जी के पास गया। प्रणाम स्वामी जी। ओम शांति, ओम शांति।
मुझे अपनी समस्या बताओ बच्चे। रमेश ने उसे उस कंपनी के बंद होने के बारे में बताया जहां वो काम कर रहा था। ये सुनकर स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें काम दे सकता हूं, क्या तुम करोगे? मैं जरूर करूंगा स्वामी जी। ठीक है, फिर सुनो, ताड़ के फल हमारे आश्रम में आएंगे, तुमको उन्हें मेरे भक्तों तक पहुंचाना है। मैं तुमको हर डिलीवरी के लिए 10,000 रुपए दे सकता हूं। आप मेरे लिए भगवान की माफिक है स्वामी जी। ताड़ के फलों से भरी एक बोरी है, उन्हें ले जाओ और इस पते पर डिलीवर कर दो। इतना कहते हुए स्वामी जी ने रमेश को ताड़ के फल देने के लिए भेजा। रमेश ने वो बोरा ले लिया और उस पते पर गया जो स्वामी जी ने उसे बताया था, लेकिन वो घर बंद था। क्यों भाई, इस घर में रहने वाले लोग कहाँ चले गए? उसने पड़ोसियों से पूछा। पुलिस आज सुबह इस घर में आई थी और उन्हें लेकर चली गई। ये सुनकर रमेश चौंक गया। मतलब यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे बोरा स्वामी जी को वापस कर देना चाहिए। ये सोचकर रमेश वापस जाने लगा, लेकिन उसने देखा कि स्वामी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये क्या हुआ? पुलिस स्वामी जी को लेकर जा रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पुलिस के जाते ही रमेश उस बोरे को अपने घर ले गया। फिर उसने खोलकर देखा कि उसके अंदर क्या है। ताड़ के फल बोरी के अंदर थे। मैं इन ताड़ के फलों का क्या करूं? हम इनमें से कुछ खा लेते हैं और बाकी बाजार में बेच दूंगा। ऐसा सोचकर उसने एक फल को काटा। ताड़ के फल के अंदर रमेश को हीरे मिलते हैं। वो आश्चर्यचकित रह जाता है। हे भगवान, इतने हीरे! ढोंगी स्वामी, तो ये था नौकरी देने के पीछे का राज। लेकिन मेरी तो किस्मत चमक गई, आज से मैं एक अमीर आदमी हूँ। ऐसा सोचकर वो बड़ा खुश होकर उन हीरो को अपने पास ही रख लेता है। उसने उन हीरो को एक बड़े व्यापारी को बेच दिया और अमीर बन गया। उसने एक बड़ा घर और एक कार खरीदी। फिर उसने एक व्यवसाय भी शुरू किया और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा।